हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, कैसे मूलों को ज्ञात किया जाता है। अगर मैं प्रश्न दिया रहे ना इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 बराबर 0 और कहे कि मूल कितने हैं, क्या क्या मूल होंगे इसके, तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको लिखा जाता है ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c लिखा जाता है bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे b जो है ना प्लस में है, b आपका क्या है, अगर मैं b आपका पॉजिटिव है दोस्तों, तो b पॉजिटिव होने पे b और c दोनों का सिंबल चेंज कर दीजिए। और अगर मैं आपका b निगेटिव में है तो आपको केवल b का सिंबल चेंज करना है, c का सिंबल चेंज नहीं करना है। अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, समझ में और अच्छी तरह से आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर और प्लस 20x दिया हुआ है 20x और प्लस आपका 91 है। तो 91 का ऐसा फैक्टराइजेशन करिए जिसको प्लस करने पर कितना आ जाए, 20 आ जाए। हम जानते हैं 13 गुणे 7 और 13 गुणे 7 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 91 मिल जाएगा। और 13 को 7 में जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे हम कहे हैं कि प्लस होने पर दोनों का सिंबल क्या करना है, चेंज करना है। तो प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए b का सिंबल प्लस होने पर दोनों सिंबल चेंज हो जाएगा, b का भी और c का भी। तो b का यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, c का यहाँ पे, c को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 91, तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखेंगे बड़े वाले नंबर को ना यहाँ पे लिखेंगे, बड़े वाले नंबर को हम यहाँ पे लिख लेंगे और छोटे वाले नंबर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। बस यही आपका आंसर हो गया। -13 और -7 जो होगा इस समीकरण का मूल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 बराबर 0। हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 23x, ठीक है ना, 23x दिया हुआ है और प्लस 120 दिया हुआ है, प्लस 120 ऐसे इज इक्वल टू किया गया है 0। अब 120 का ना आपको क्या करना है, 120 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिसको प्लस करने पर कितना आ जाए, 23 आ जाए। 15/120 होता है, 15 गुणे 8 कर लेंगे, 15 गुणे हम यहाँ पे 8 कर लेंगे। तो 15/120 और 15 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो 120 का ऐसा फैक्टराइजेशन जिसको प्लस करने पर 23 आ जाए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, माइनस है तो हमने कहा कि b का सिंबल माइनस होने पर केवल b का सिंबल ही बदलता है और b का सिंबल प्लस होने पर b और c दोनों का। तो b का सिंबल माइनस है तो केवल b का सिंबल बदलेगा, यानी माइनस है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और यहाँ का सिंबल नहीं बदलेंगे, जैसा है वैसा ही उतार लेंगे। बड़ी वाली संख्या को यहाँ पे लिख लीजिए जो फैक्टराइज किए हैं 15 और 8 को यहाँ पे लिख लीजिए, यानी कि 8, 15 जो है क्या है, दिए गए समीकरण का मूल है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी वाला जो है सही है। एक्स स्क्वायर और प्लस 8x और माइनस 48 दिया हुआ है इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपका 0। 48 का ऐसा फैक्टराइजेशन जिसको माइनस करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो 48 का अब फैक्टराइजेशन कीजिएगा। 48 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, जिसको माइनस करने पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 12 चौको 48, यानी 12 गुणे 4 कर लेंगे। तो 12 गुणे 4 करेंगे और 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब कंडीशन अप्लाई कीजिए, प्लस होने पर दोनों सिंबल बदलता है। तो प्लस है, बी का सिंबल यहाँ पे प्लस है तो प्लस होने पे दोनों ये सिंबल भी बदलेगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे जो फैक्टराइज किए हैं ना, इसी नंबर को, बड़े वाले नंबर को पहले लिख लीजिए और छोटे वाले नंबर को बाद में लिख लीजिए। आपका मूल क्या क्या मिल जाएगा, तो -12 और 4। तो इस तरह से मूल आपको मिल गया -12, 4। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है इसका सही है दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x और प्लस 12 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 दे रहा है। 12 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए ना जिसको प्लस करने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। हम जानते हैं 4 गुणे 3 हो जाएगा, 4 गुणे
3 और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ ही जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है ना तो दोनों सिंबल चेंज होगा, यानी प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। एक बड़े वाले नंबर को यहाँ पे लिख लीजिए और छोटे वाले नंबर को यहाँ पे लिख लीजिए। बस यही आपका मूल हो गया दोस्तों, -4 कामा -3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एक्स स्क्वायर -22x प्लस 117 बराबर 0 दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -22x और प्लस 17 दिया हुआ है, प्लस 17 117 दिया हुआ इज इक्वल टू 0। 117 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए ना जिसको प्लस करने पर 22 आ जाए। तो 117 किसका फैक्टराइजेशन, ये क्या हो जाएगा, तो 13 नवा 117, यही तो होता है ना, 13 नवा 117 और 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बी वाला सिंबल जो है माइनस है, एक्स के साथ लगा हुआ जो सिंबल है वो माइनस है, वही बी का सिंबल है, ठीक है। अब ये जब माइनस है ना तो माइनस होने पर केवल बी का सिंबल बदलता है, सी के सिंबल जो रहता है वही लिखा जाता है, यानी सी का सिंबल नहीं बदलेगा। तो अब बड़ा वाला नंबर यहाँ पे लिख लीजिए 13 और छोटा वाला नंबर यहाँ पे लिख लीजिए 9, यानी यहाँ से 13 बड़ा वाला नंबर, छोटा वाला नंबर 9। तो 13 और 9 यानी कि 13 कामा 9 जो होगा दिए गए समीकरण का क्या होगा, मूल होगा। 13 कामा 9, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 6x स्क्वायर माइनस 17x लिख लीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 17x, 17x लिख लीजिए और -14 इस तरह से दिया है। अब देखिए 6 का और 14 का गुणा कर लीजिएगा, यानी कि 6 का और 14 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 14 छके 84 आ जाएगा। और 84 का ऐसा गुणनखंड करना है ना, फैक्टराइजेशन करना है जिसको माइनस करने पे 17 आ जाए। तो हम जानते हैं 21 गुणे 3, 21 में 3 से 4 से ना, 21 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। और 21 में से 4 माइनस करेंगे, 21 में से 4 माइनस करेंगे, माइनस करने पे ना तो हमको कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले तो सिंबल देखिए, सिंबल क्या क्या दिया हुआ है। तो बी का सिंबल यहाँ पे बी का सिंबल माइनस में दिया है, तो माइनस है तो बी का सिंबल केवल बदलेगा, सी का सिंबल नहीं बदलेगा, तो सी का सिंबल आपका माइनस में ही रहेगा। बड़े नंबर को आप क्या करना है, 21 दिया हुआ है बड़ा नंबर, तो 21 को आपको यहाँ पे लिखना है। और छोटे वाले नंबर यानी 4 दिया हुआ है, फैक्टराइजेशन में जो बड़ा छोटा है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 21 बड़ा है तो पहले, 4 छोटा है तो बाद में। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा रहता, पहले इसके साथ नंबर नहीं था, एक था, एक से भाग देने पे वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अब एक के बाद कोई दूसरा नंबर लगा रहे हैं, कोई भी दूसरा नंबर यहाँ पे लगा रहे हैं, तो उससे आपको इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 6 लिखना है, दोनों तरफ 6 लिख लेना है। काट दीजिएगा इसको, देखिएगा कितना आ रहा है। तो 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और कामा, ये कितना आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 7/2 माइनस 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कीजिए कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। 3x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 42 बराबर 0 दिया हुआ है। लिख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 27x 27x दिया हुआ है और प्लस 42 दिया हुआ है, 42 इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए 3 गुणे 42 कर लीजिए, या इसी को ऐसे लिख लीजिए, 3 गुणे 42 को ना 6 गुणे 7 लिख लीजिए, ऐसे लिख लेंगे, 6 गुणे 7 लिख लेंगे। इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करना है ना जिसको प्लस करने पर 27 आ जाए। तो हम जानते हैं 6 सत्ते, ये तो आ नहीं रहा है, तो इसको और फैक्टराइज कीजिए, 7 त्रिके 21 हो जाएगा, 7 त्रिके 21 और गुणे 6 और 21 में 6 जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, तो 21 प्लस 6 करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टराइज कर लीजिएगा दोस्तों। क्या किया है हमने, 3 और 42 का मल्टीप्लाई किया है और 42 न लिख करके 6 गुणे 7 लिख दिया। अगर मैं नहीं आता तो 6 को भी ब्रेक करते प्राइम फैक्टर के रूप में, लेकिन यहाँ पे आ गया 7 गुणे 3 21 और 6 बचा है तो 6 लिख लिया। 21 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 42 गुणे 3 के बराबर होगा, और उसी 21 गुणे 6 यानी 21 और 6 को जोड़ने पर हमारा 27 आ रहा है।
अब यहाँ पे सिंबल चेंज कीजिए, प्लस है तो हम कहे हैं कि प्लस बी का सिंबल यहाँ पे बी है, यानी एक्स के साथ लगा हुआ टर्म जो होता है बी होता है। बी का सिंबल आपका प्लस होने पर दोनों सिंबल चेंज करना है, यानी यहाँ का भी सिंबल चेंज करना है और यहाँ का भी सिंबल चेंज करना है। इक्वल टू 0 है, लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 21 आ रहा है, बड़ा वाला नंबर 21 है और छोटा वाला नंबर कितना है तो 6 है। 21 में भी इस वाले नंबर से एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा हुआ है उसमें एक भाग दे दीजिए, 21 में भी, और इसी नंबर से यहाँ पे भी भाग दे दीजिए। कितना आ गया 21/3, 6/3। अब इसको काट दीजिए तो 3 सत्ते 21 यानी कि -7 कॉमा 3 दूनी 6 -2। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा -7 कामा -2। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 5x² दिया हुआ है, लिख लेंगे यहाँ पे 5x² और प्लस 19x प्लस 19x और प्लस 18 दिया हुआ है, इज इक्वल टू आपका दे रहा है 0। अब 18 में इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पचे हो जाएगा 90, यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट कर लेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए ना जिसको प्लस करने पर 19 आ जाए, यानी 10 गुणे हम क्या करेंगे 9 कर लेंगे और 10 को 9 में जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस सिंबल यानी एक्स के साथ लगे हुए टर्म के साथ अगर में सिंबल प्लस है यानी बी लगा हुआ है, बी का सिंबल प्लस है तो बी का सिंबल प्लस होने पर दोनों सिंबल बदल देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, सी का भी सिंबल बदल देंगे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 लिखना है, बड़ा वाला नंबर पहले और यहाँ पे जो फैक्टराइज किए हैं छोटे वाले नंबर को बाद में लिखना है। अब यहाँ पे हमको ना एक्स स्क्वायर के साथ अगर में नंबर लगा हुआ है तो उस नंबर से भाग भी देना पड़ता है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम भाग दे देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा -2 आ जाएगा, यहाँ ये तो कटेगा नहीं तो ये -9/5 ही रह जाएगा। तो इस तरह से -2 और -9/5 जो होगा आपका आंसर होगा। दिए गए समीकरण का मूल क्या होगा -2 कामा -9/5। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 4x² प्लस 15x प्लस 9 प्रश्न दिया गया है 4x² और प्लस 15x और प्लस 9 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 0। 4 का और 9 का गुणा कर लीजिए, 4 9 हो जाएगा आपका 36 और 36 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए ना जिसको प्लस करने पर 15 आ जाए। तो हम जानते हैं 12 गुणे 3 12 3 36 तो 12 गुणे 3 और 12 और 3 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए प्लस है ना तो प्लस होने पर बी का सिंबल प्लस होने पर दोनों सिंबल बदल दीजिए, माइनस ये भी हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा। बड़ा वाला नंबर यहाँ पे लिख लीजिए, बड़ा वाला नंबर, और छोटा वाला नंबर यहाँ पे लिख लीजिए 3 यहाँ पे लिख लीजिए। ये आपका आंसर नहीं है, याद रखिएगा। अभी क्या करना है देखना है एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा हुआ है ना उससे दोनों को भाग देना है, यहाँ पे भी भाग देना है और यहाँ पे भी भाग देना है, दोनों को भाग दे दीजिए। देखिए कितना आ रहा है तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -4 12। ये नहीं कटेगा तो इसको जैसा है वैसा ही उतार दीजिए 3/4। तो बस ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा -3 कामा -3/4। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों मैथ से संबंधित ये सभी प्रश्न यानी द्विघात समीकरण से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर मैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।